वो फरमाते हैं जैसे जैसे मैं लुक़मे खाता था मेरा दिल रोशन होता चला जाता, मेरा सीना अनवारो तजल्लियात से मामूर हो गया और मेरा कल्ब रोशन हो गया और मैंने अपनी बातनी कैफियत को बड़ी आला सूरत में देखा। बैत हुए हजरत काजी अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह के। जब बैत हुए तो आपकी मजलिस में बैठे थे, मुरीदीन बैठे हुए थे, किसी काम से हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु पीरान पीर दस्तगीर किसी काम के लिए जब कमरे से बाहर निकले तो आपके पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद मखजूमी ने फरमाया, ये नौजवान जो बाहर गया है ना, फरमाया अनकरीब ये विलायत के उस मकाम पे फायज होगा कि अपने जमाने के तमाम वलियों की गर्दन पर इसका कदम होगा। इतना आला मकाम मिलेगा। हजरत गौसुल आजम फिर बगदाद की जामे मस्जिद में खुतबा देते हुए फरमाया, कदमी कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। औलिया किराम के फिर इमाम बने। जिस किसी को भी विलायत मिलती है उसकी विलायत पर गौसे आजम का कदम होता है। एक तो लुकमा खिलाया अपने हाथ से, बातन रोशन हो गया और कल्ब रोशन हो गया। गौसुल आजम फरमाते हैं मेरे पीर साहब ने हजरत अबू सईद मखजूमी गौसे आजम के पीरो मुर्शिद हैं, जब उन्होंने मंजिलें तय कराई ना, सलूक की मंजिलें तय कराई, तो फिर उन्हें अपनी खिलाफत से नवाजा। गौसे आजम जब खिलाफत दी तो खिलाफत दी जाती है, पीर कामिल जो मुरीद को खिलाफत देते हैं तो उनकी दस्तारबंदी करते हैं। गौसुल आजम के पीर व मुर्शिद ने अमामा भी बांधा सर पे और साथ खिरका था फरमाया। खिरका जुब्बे को कहते हैं। वो जुब्बा जब पहनाया ना तो आपके पीर व मुर्शिद हजरत अबू सईद मखजूमी ने फरमाया, अब्दुल कादिर जानते हो ये तुम्हें जो खिरका और जुब्बा मैं पहना रहा हूं ये कौन सा जुब्बा है? आपके पीर साहब ने फरमाया, ये वो जुब्बा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को पहनाया था। ये जुब्बा हुजूर ने मौला कायनात असदुल्लाह गालिब सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु को पहनाया था। उन्होंने ये जुब्बा हजरत हसन बसरी को अता फरमाया था। ये वो जुब्बा है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का अता फरमाया हुआ। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शिद ने जब मुझे खिलाफत की दस्तार बांधी और खिलाफत का खिरका अता फरमाया तो फरमाते हैं मैंने देखा मेरा बातन रोशन हो गया और मैंने अजीब व गरीब किस्म के मुशाहदात और अजायबात जो हैं अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिए। पीर की सोहबत में रह के गौसे पाक ने वो मंजिलें तय की और फिर गौसे पाक ने एक मदरसा कायम किया जिसका नाम था जामिया निज़ामिया। उसमें गौसे आजम मसनद तदरीस पे जलवा रह के फरमाते तालीम व तदरीस फरमाई और फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। फरमाते हैं जब मैंने तालीम देना शुरू की और दर्स व तदरीस का मशगला इख्तियार किया तो फरमाते हैं सब पढ़ते पढ़ाते मैं मकाम कुतबियत पे फायज हो गया। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मकाम कुतबियत पर, मकाम गौसियत पर, फिर मकाम गौसे आजम मिला और फिर गौसुस सकलैन आपका लक़ब है। गौसुस सकलैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुस सकलैन है। हमारे नबी पाक रसूलुस सकलैन है और गौसुल आजम गौसुस सकलैन। रसूलुस सकलैन का माना है जिन्नों और इंसानों के रसूल और गौसुस सकलैन का माना है जिन्नों और इंसानों के गौस। पूरी उम्मत में हजरत गौसुल आजम को वो महबूबियत हासिल है जो किसी विलायत को हासिल वली को हासिल न हो सके। और चार तसव्वुफ के मशहूर सिलसिले हैं, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी और सोरवर्दी। ये चारों सिलसिले गौसे आजम के फैज़ याफ्ता हैं।
कादरी सिलसिला तो खुद गौसे पाक का है, और चिश्ती सिलसिला हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ये गौसे पाक की मजलिस में रह के फैज़ हासिल करते थे। शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दिया सिलसिला गौसे पाक की मजलिस में रह के फैज़ हासिल करते थे। अलबत्ता नक्शबंदियों के जो पेशवा हैं हजरत शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद बुखारी, ये गौसे आजम के 150 साल बाद हुए हैं। गौसे पाक से कमो बेश 150 साल बाद हुए हैं। मेरे गौसे पाक बुखारा की सरजमी से गुजर रहे थे, तो आपने जब फिजाओं को सूंघा तो फरमाया इस बस्ती में एक अल्लाह का ऐसा वली मेरे 150 साल बाद पैदा होगा, मैंने आलम रूहानियत में अपना फैज़ उनको मुंतकिल कर दिया है। तो ये तसव्वुफ के चारों सिलसिले ये गौसे पाक के फैज़ याफ्ता, और सबके पास कादरी निस्बत है। मेरे गौसे पाक ने फरमाया जो मेरे सिलसिले में मुरीद होगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तौबा नहीं कर लेगा। ये मुरीद होने का ये फायदा है। चिश्ती सिलसिले में मुरीद हो वो भी कादरी है, सोरवर्दी सिलसिले में हो वो भी कादरी है, नक्शबंदी सिलसिले में हो वो भी कादरी है। क्यों? इसलिए कि चारों के पास फैज़ किसका है? गौसे आजम रदी अल्लाह। लिहाजा जो भी किसी मुर्शिद कामिल के हाथ पे बैत करता है तो मुरीद होने का फायदा ये है कि मरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला उसको तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। और आम जो वाज फरमाने वाले खतीब हैं वो बयान करते हैं कि गौसे पाक ने फरमाया मेरा हर मुरीद जन्नती है, मेरा हर मुरीद जन्नत में जाएगा। तो कई लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा जो मर्जी करता रहे जन्नत में जाएगा। नहीं, पहले मतलब तो समझो इसका मतलब क्या है। इसका माना यह गौसे पाक ने फरमाया मेरे सिलसिले में, कादरिया सिलसिले में जो बैत होगा उसको मौत नहीं आएगी जब तक वो तौबा नहीं कर लेगा। अब जब बंदा तौबा करता है तो उसका ठिकाना कहाँ है? देखो ये हदीस सुनाता हूं मैं, हदीस मैं सुना देता हूं, फिर फैसला करें कि उसका ठिकाना कहाँ होगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो जब तौबा की तौफीक मिल गई तो बंदा ऐसे हो गया जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो जब गुनाह ही नहीं किया तो ठिकाना जन्नत होगा या कोई और जगह होगा, ये है इसका मतलब। लिहाजा ये औलिया किराम की मोहब्बत बड़ी शय है, कुरान मजीद में जगह जगह मकाम बयान किया गया। लेकिन आज चूंकि मौजू सिर्फ गौसे आजम के हवाले से चंद बातें करनी थी, मैं आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ कि गौसे पाक का हुजूर की निगाह पाक में क्या मकाम है। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आका करीम की बारगाह में गौसुल आजम का मकाम क्या है, वो गौर से सुने। गौसे आजम दर्स दे रहे थे और आपने सारी जिंदगी क्या काम किया है। आज रोजनामा और साफ जो है वो पढ़ लें, उसमें गौसुल आजम पे बेहतरीन मजमून आए हैं। एक मजमून मुझे बहुत पसंद आया, उसमें लिखा है कि गौसे आजम सारी जिंदगी कुरान और हदीस का दर्स देते थे। दर्से कुरान और हदीस पूरी जिंदगी। और उसमें क्या होता था, कितना मजमा होता था? 70 हजार का मजमा, 70 हजार का इज्तिमा। आज यहाँ साउंड के बगैर और लाउड स्पीकर के बगैर तो यहाँ 50 आदमियों को आवाज नहीं पहुंचती। तो गौसे आजम की ये करामत है कि आखिरी सफ में जो आदमी बैठ, साउंड कोई नहीं था, स्पीकर कोई नहीं था, मजमा 70 हजार। गौसे पाक की ये करामत है, जब बयान और बात फरमाते थे आखिरी साहब में बैठने वाला ऐसे सुनता था जैसे पहली साहब में बैठने वाला सुनता था। ये कलाइदुल जवाहर में आप पढ़ लें, वहां लिखा है इतना मजमा होता था, लोग दौड़ते आते थे कि गौसे पाक का दर्से कुरान है, गौसे पाक का आज दर्से कुरान और हदीस है। लोग दौड़ते आते थे, दौड़ते आते थे, और जो दर्स में आ जाते थे लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी।
ये था गौसे आजम की करामतें तो बरहक हैं, मानते हैं करामतें, लेकिन मेरे नजदीक गौसे आजम का ये बेहतरीन काम था कि उन्होंने इंसान को इंसान बनाया, इंसान को इंसान बनाया। जो बेनमाज थे, जो दरस कुरान और हदीस में आ जाता बेनमाज नमाजी बन जाता, डाकू और चोर आते तौबा करके परहेजगार बन जाते, और जिनकी जिंदगी बड़ी अजीब तरीन गुजरती थी, गौसे पाक की मजलिस और सोहबत में जो आता दरस कुरान और हदीस भी देते थे और लोगों के दिलों पर रूहानी तवज्जो फरमाते थे, तो लोगों के दिल की काया पलट के रख देते थे। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा कि निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये गौसे आजम जिस जगह दर्स देते थे वो जगह तंग हो गई, तो बगदाद की जो ईदगाह थी ना, ईदगाह वो बहुत बड़ी ईदगाह थी, बहुत बड़ा मैदान था। तो एक दिन इतना ज्यादा मजमा हो गया कि वो जहाँ गौसे पाक दर्स देते थे वो जगह तंग पड़ गई, तो मुरीदों ने गौसे आजम की कुर्सी उठाई और उठाकर ईदगाह में ले गए। किताबों में लिखा है कि ऐलान हो गया तमाम मजमे को, सब ईदगाह में चलो, गौसे आजम वहां दर्स देंगे। और उनकी करामत थी कि पहले सफ में बैठने वाला जितनी आवाज उसको आती थी, आखिरी सफ में बैठने वाला उसी तरह सुनता था जैसे पहली सफ वाला सुनता था। तो जिंदगियां बदल, कई लोगों को महफिल के अंदर बैठे हुजूर की जियारत हो जाती थी। ये गौसे पाक का खास मकाम है। कई लोगों को जागते हुए हुजूर की जियारत हो जाती, दरसे कुरान, और कई लोगों को नींद आ जाती हूं तो हुजूर की जियारत हो जाती। बस एक बात सुना के इजाजत चाहता हूं, ये नबी पाक की बारगाह में गौसे पाक का मकाम क्या है। गौसे पाक दर्स दे रहे थे तो पहली सफ में आपका एक मुरीद था जो खुद अल्लाह का वली था। फिर अंदाजा फरमाओ, जिनके मुरीद अल्लाह के वली थे तो उनका अपना मकाम क्या होगा। मेरे गौसे पाक की निगाह से तो हजारों वली बन गए है जी। पहली साहब में मुरीद बैठा है और वो अल्लाह का वली था। दरस सुनते सुनते ना उसकी आंख लगी, ऊँग आ गई, सो गया। जैसे ही वो सोया तो गौसुल आजम ने मिंबर छोड़कर नीचे उतर आए, दर्स वाली कुर्सी से गौसे पाक नीचे उतर आए। वो मुरीद जो सोया हुआ था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। वो सारा मजमा परेशान हो गया, भाई पीर के सामने मुरीद हाथ बांध के खड़ा हो, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ये अजब मामला है कि पीर साहब, और वो भी पीराने पीर, और मुरीद के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। जितनी देर मुरीद सोया है ना, दर्स बंद हो गया, गौसे पाक हाथ बांध के खड़े। जब मुरीद की आंख खुली उसने देखा कि मेरे पीर गौसे पाक हाथ बांध के मेरे सामने खड़े हैं, तो एकदम वो खौफजदा हो गया, कांपने लगा। मेरे गौसे पाक ने कंधे पे हाथ रखा, फरमाया मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, फरमाया मेरे मुरीद घबरा ना, घबरा ना, मुझे सच सच बता ख्वाब में क्या देख रहा था। सच सच बताना, ख्वाब में क्या देख रहा था। वो सैयद अली बिन हैती मुरीद थे। उन्होंने कहा, गौसे पाक से कहते हैं मुझे ख्वाब में नबी पाक की जियारत हो रही थी, हुजूर की जियारत हो रही। अब सारे मजमे को समझ आया कि मुरीद के सामने बज़ाहिर हाथ बांध के खड़े हैं, लेकिन वो मुरीद के सामने नहीं, वो मुरीद के ख्वाब में नबी पाक की तशरीफ आवरी हुई थी, तो गौसे पाक नबी पाक के एहतराम में हाथ बांध के खड़े थे। वो हुजूर के एहतराम में, नबी पाक के अदब में हाथ बांध के खड़े थे। और जब मुरीद ने कहा कि मुझे ख्वाब में हुजूर की जियारत हो रही थी, तो मुरीद चुप हो गया ना। तो गौसे पाक ने फरमाया अगली गल भी दस, तेनू नबी पाक ने की फरमाया। ये देखो कि नबी पाक की निगाहे पाक में मेरे गौसे पाक का मकाम क्या है। शहंशाह बगदाद 11वीं वाली सरकार, पीराने पीर दस्तगीर
शहनशाह बगदाद का निगाहे नबूवत में मकाम क्या है? गौसे पाक ने फरमाया अगली बात भी बताना, तुझे नबी पाक ने फरमाया क्या है? अली बिन हैती लर्ज गया कि गौसे पाक दर्स देते देते मुरीद सोया। गौसे पाक का ये मकाम और ये शान कि मुरीद सोया और गौसे पाक वो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत कर रहे हैं, गौसे पाक जागते हुए हुजूर की ज़ियारत कर रहे हैं। तभी तो हाथ बांध के खड़े हुए कि मेरे मुरीद के ख्वाब में हुजूर आए हैं, तभी तो नीचे उतर के हाथ बांध के खड़े थे। और मेरे गौसे पाक ये भी जानते थे सिर्फ तुझे ज़ियारत नहीं हुई, सरकार ने कुछ और भी फरमाया है। सरकार ने कुछ इसीलिए फरमाया ना, अगली गल भी दसना तेनू नबी पाक ने आख्या की है। हुजूर ने फरमाया क्या? अली बिन हैती कांप गया। और अली बिन हैती, सैयद अली बिन हैती जो अल्लाह के वली थे, गौसे पाक के मुरीद, कहते हैं गौसे पाक से अर्ज करते हैं मुझे नबी पाक ने फरमाया अबू अब्दुल कादर का दरवाजा ना छोड़ना, अब्दुल कादर की चौखट ना छोड़ना, यकदर गिर मोहकम गिर, तुझे जो मिलेगा तुझे दो मिलेगा, अब्दुल कादर के दर से मिलेगा। जो मिलेगा अब्दुल कादर के दर से। ये है मेरे गौसे पाक शहनशाह बख्श। इसी हमारी मस्जिदों के नाम गौसिया मस्जिद, हमारी गलियों के नाम गौसिया गली है जी, मोहल्ले का नाम मल्ला गौसिया, कॉलोनियों के नाम गौसिया कॉलोनी। ये हैं हमारे गौसे पाक शहनशाह बगदाद। 470 हिजरी यकम रमजान को पैदाइश और 561 हिजरी 11 रबीउल आखिर को मेरे गौसे पाक का विसाल हुआ। विसाल कैसे हुआ? अल्लाह अकबर। मगरिब की नमाज का वक्त था, नमाज के बाद आप कलमा शरीफ का विर्द कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुतवातर पढ़ रहे थे कलमा तय्यबा। कलमा शरीफ मुतअद्दिद मर्तबा पढ़ा, बुलंद आवाज से पढ़ा, फिर अचानक जुबान पे जारी हुआ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 5 मर्तबा अभी अल्लाह 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 कहा था तो गौसे आजम की रूह परवाज कर गई। 11 रबीउल आखिर ये गौसे पाक के विसाल का दिन है। इस दिन गौसे पाक का उर्स मनाया जाता है। उसे ख़त्म कादरिया भी कहते हैं, ख़त्म गौसिया भी कहते हैं, ख़त्म 11वीं शरीफ भी कहते हैं, उर्स गौसुल सकलैन भी कहते हैं, उर्स गौसे आज़म भी कहते हैं। ये गौसे पाक हुजूर की बारगाह के वो महबूब हैं कि पूरी उम्मत में गौसे आज़म एक ही हैं, सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। दुआ करें अल्लाह ताला इन प्यारे महबूब वलियों का दामन हमारे हाथ में रहे। हमें इन निस्बतों पर फ़ख्र है, हमें इन निस्बतों पर फ़ख्र है। इसीलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया ना, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। अल्लाह ताला हर महीने इस जामे मस्जिद महबूब सुबहानी में हमारा जमा होना, दर्स कुरान हदीस में हाज़िरी देना अल्लाह कबूल फरमाए। अगले दर्स के लिए भी मैं फिर अपील करूँगा कि जिन हजरात को दौरान दर्स ये महसूस होता है कि हम हर दर्स में कोई अच्छी अच्छी बातें दीन की हमें सीखने को मिलती हैं, तो मैं आपसे अपील करने का हक़ रखता हूँ कि अगले दर्स के अंदर आपने अकेले नहीं आना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब को दावत दें कि हर अंग्रेज़ी महीने के पहले जुमतुल मुबारक को मगरिब से इशा तक गुल्ले बाजवे रोड की इस जामे मस्जिद महबूब सुबहानी में दर्स होता है। इसकी आप लोगों को पूरा महीना दावत दिया करें, और जब दर्स करीब आ जाए तो और दावत ज़्यादा तेज़ कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कुरान और हदीस का पैगाम और दावत पहुँचे। मेरे उन तमाम दोस्तों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आलमी इदारा नूरुल इस्लाम हल्का सांगला हिल के वो तमाम दोस्त अहबाब साथी रुफ़क़ा
जो हर महीने बड़ी मोहब्बत से इस दर्स का एहतमाम करते हैं, उन तमाम भाइयों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। और हाजी मोहम्मद यासीन इकबाल साहब जो इस दरस कुरान व हदीस के सरपरस्त आला हैं, उनके लिए मैं सेहत याबी की दुआ हर दर्स में करता हूँ। ऐसे मुखलिस और जिन्होंने मस्जिद का